नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी सेंसिटिव सा टॉपिक है, क्योंकि जब हमारा हाथ पैर गोर टूट जाए या कहीं पे चोट लग जाए तो हम इस चीज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात हमारे दिल पे आती है, जब हमारा दिल टूट जाता है तो इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हम जिस एज ग्रुप में अभी रह रहे हैं, युवा अवस्था में, तो यहाँ पे रिलेशनशिप का होना बहुत ही कॉमन सी बात है। और अगर कोई इस पृथ्वी पे आया है तो कहीं ना कहीं वो एक बार तो रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो और जब वो रिलेशनशिप ब्रेक कर जाता है तो उसी को हम ब्रेकअप कहते हैं। तो उसी चीज को हम इस वीडियो के अंदर हार्मोनल रिलीज के मेथड से समझने का कोशिश करेंगे। और ये एक रिसर्च का पार्ट है, और ये रिसर्च अमेरिका के एक बहुत ही बड़े से इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर के द्वारा किया गया है काफी दिनों के बाद, ठीक है। और इस चीज को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप क्या होता है, क्यों होता है, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो जो ब्रेकअप है, ऐसा बोला जाता है कि जब आप इस दुनिया में किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए एक हो जाती है। बट जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हर लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो सक्सेसफुल हो जाता है, जिस अपने प्रिय मित्र को वो शिद्दत से चाहते हैं और वो मित्र उन्हें मिल जाता है या मिल जाती है। बट कुछ लोगों की मंजिलें रास्ते में ही बिखर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जब ये मंजिलें बिखर जाती हैं हम उसी को एक नाम देते हैं ब्रेकअप। लेकिन ये भी दो तरीके से हो सकता है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाह रहे हो वो आपको ना मिले, तो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। बट मान लो कि ये हमारा पार्कर पेन है और ये चोरी हो जाता है, तो एक दो दिन तक, क्योंकि ये पार्कर पेन मुझे मेरे जान से ज्यादा प्यारी है, तो एक दो दिन तक तो हमें लगेगा कि चलो मेरा चोरी हो गया, थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन एक दो दिन के बाद हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो अब मुझे नया पार्कर पेन ले लेना चाहिए। बट ब्रेकअप के केस में ऐसा नहीं है। तो आखिर ये क्यों होता है, ठीक है, क्यों आखिर ब्रेकअप हो रहा है, और इसी चीज को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि एक साइड में दिव्यम है और दूसरे साइड में नेहा है, या एक साइड में मृणाल है और दूसरे साइड में शक्ति है। क्योंकि आप लोग राहुल और नेहा का नाम सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, इसलिए हमें यह नाम चेंज करना पड़ रहा है। और अगर इससे किसी को आपत्ति है, कोई मेरे प्रिय मित्र या किसी भी लोगों को अगर इस चीज से आपत्ति है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बस मेरा मकसद एक रियल लाइफ सिचुएशन को एज्यूम कर करके एक्चुअल फैक्ट को समझाना है। तो आखिर ये जो ब्रेकअप हो रहा है, मान करके चलो दिव्यम मृणाल अभी चाहता है कि हम गोवा जाएं इस साल, मींस की जब 2021 लास्ट कर रहा है। बट अदर साइड नेहा या शक्ति चाहती है कि नहीं, हमको कहां जाना है, हमको जयपुर जाना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, इन दोनों का बात जो है आपस में मिल नहीं पाता है, मृणाल दिव्यम और शक्ति और नेहा का, ठीक है। तब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तक इन दोनों के बीच में किसी भी छोटे से छोटे बात के लिए या बड़े से बड़े बात के लिए लड़ाई नहीं हो रहा है, बट अब लड़ाई हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण आप एक जनरल सा सिचुएशन आप एज्यूम किए होंगे कि जब आपका किसी से लड़ाई हो जाता है, कोई आपका प्रिय मित्र है, उससे अगर आप झगड़ा कर लेते हो, मतभेद हो जाता है, तो उसके प्रति आपके दिमाग के अंदर गलत जो है कि इमेज क्रिएट होने लगता है कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, ठीक है। अच्छा, मींस की मतभेद के साथ साथ मन में भी आपका जो है ये मींस की मनभेद होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो मृणाल है, जो दिव्यम है, ये दोष देने लगता है नेहा पे या शक्ति पे। गलती ये करता है, दोष उस पे देता है, या गलती वो करती है, दोष इस पे मृणाल और दिव्यम पे देता है,
ठीक है। मीन्स कि एक दूसरे को किसी छोटे से छोटे गलती के लिए दोषी ठहरा देना। इससे क्या होता है यार कि दिमाग के अंदर एक ख्याल आ जाता है कि जो मेरा साथी है, जो मेरा प्रिय मित्र है, ये यार मैंने गलत चुन लिया। ठीक है, अब गलत चुनने का मेरा कारण क्या था ये नहीं पता, बट यार मैंने जो है इस चीज को गलत चुन लिया। और इसके कारण क्या होता है कि दिमाग के अंदर आपके ब्रेकअप का ख्याल आता है कि चलो अब हम दोनों को रास्ते अलग कर लेना चाहिए। मीन्स कि उधर नेहा सोचती है कि अब हमें एक अलग रास्ते चलना चाहिए, एक दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चलना चाहिए, और इधर जो है दिव्यम सोचता है कि हमें एक दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चलना चाहिए। मीन्स दोनों एक जो है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है और दोनों एक दूसरे से अलग अब होना चाहते हैं। इसके यार बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को एनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस कारण से ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन यार जब ब्रेकअप हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, मीन्स आफ्टर ब्रेकअप के बाद, क्योंकि जब ब्रेकअप नहीं हुआ था आपका तो आप दोनों का जो लाइफ है ये काफी खुशहाल है। आप अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करते हो, और हैप्पी महसूस करने का केवल और केवल बस एक रीजन है कि जो 3 टाइप का लव हार्मोन होता है उसमें से ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन, ये दोनों रिलीज होता था। ठीक है, दोनों के फीलिंग्स जब मिलते थे, ठीक है, बट ये दोनों का जो रिलीजमेंट है, ये दोनों का रिलीजमेंट रुक जाता है, ये दोनों नहीं रिलीज हो पाता है, और इसके जगह पे अब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन, जिसी का दूसरा नाम इपाइनेफ्रिन है। तो अब लव हार्मोन ना रिलीज होकर के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका जो मांसपेशी है उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। ठीक है, और जो मांसपेशी है, अगर आप ब्रेन की बात करें तो आप स्ट्रेस्ड महसूस करने लगते हो, मीन्स तनाव में आप आ जाते हो। और इससे क्या होता है कि एक हार्मोन होता है एक्शन हार्मोन। ठीक है, एक्शन हार्मोन, तो यार ये रिलीज होने लगता है। कौन सा हार्मोन? एक्शन हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन ये हुआ, लव हार्मोन का फ्लो रुक जाता है और ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। और यार इससे क्या होता है कि मांसपेशी में इस हार्मोन के कारण ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। मींस आप अपने आप को स्ट्रेस्ड महसूस करने लगते हो और एक्शन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और एक्शन हार्मोन के क्या कारण होता है कि आपको गुस्सा आने लगता है। ठीक है, कभी कभी आप गलत कदम उठा लेते हो, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कहीं जाके मींस पागल की तरह आप बिहेव करने लगते हो, तो ये इस एक्शन हार्मोन की कारण ही होता है। ठीक है, मींस आए दिन आप सुनते हो कि चलो इसका इससे ब्रेकअप हुआ और कुछ गलत स्टेप उठा लिया, या बार बार कोई गुस्सा हो जा रहा है, विचित्र टाइप का बिहेव करने लगता है, तो ये यार एक्शन हार्मोन के कारण ही होता है। वो अलग बात है कि इस हार्मोन का जब रिलीजमेंट रुकता है तो जो ये हार्मोन मींस कि निकलने लगता है, और क्या होता है, आप जब अपने आप को हैप्पी महसूस नहीं कर पा रहे हो और किसी चीज से आपका दिल टूट गया है, तो यार एक तरह से आपके बॉडी के अंदर काफी एनर्जी क्रिएट हो जाता है। और यार फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है 9th में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर आप इस एनर्जी को किसी अलग जगह पे लगाते हो तो आप यार सही में, जो बोला जाता है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात आपको मिला देती है, तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो जिंदगी में, तो अगर सक्सेसफुल रास्ते पे चलने के लिए अगर आप इस एनर्जी को लगाते हो, इस एक्शन हार्मोन को, तो एक्चुअल में कायनात आपको मिला देगी उस सक्सेस से। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको शक्ति और नेहा से ना मिला पाए। ठीक है, तो ये यार ये हार्मोनल रिलीज का कारण हो सकता है। हार्मोनल रिलीज के कारण आपको गुस्सा आ जा रहा है, आप गलत बिहेव कर ले रहे हो। लेकिन यार बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि ब्रेकअप होने के बाद वो अक्सर रोने लगते हैं, बात बात में बहुत पुराने चीजों को याद करते हैं। आपको बार बार जो है आपके पुराने मित्र, पुराने साथी याद आने लगते हैं।
तो यार ऐसा क्यों होता है कि ये पुराने लोग, हम चाह रहे हैं कि हमारा माइंड इस चीज को भूल जाए, लेकिन हमारा माइंड भूल नहीं पाता है, फिर से याद कर लेता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि आप किसी चीज को कब याद करते हो, जब आप उस चीज को विजुअलाइज कर लो। और विजुअलाइज आप कैसे करोगे, या तो आप दिमाग में उस चीज को एज्यूम कर लेते हो, या आप अपने मोबाइल के गैलरी में उनका फोटो देख लेते हो। मींस कि मृणाल अगर शक्ति का या दिव्यम नेहा का फोटो देख लेता है, या नेहा दिव्यम का फोटो देख लेती है, या मृणाल शक्ति जो है मृणाल का फोटो देख लेती है, तो ये जो चीज है मींस कि आप अपने एक्स को, अपने प्रिय मित्र को आप याद करने लग जाते हो, ठीक है। या आप दोनों का कोई फेवरेट सा सॉन्ग है, या आप कहीं एक स्पेशल जगह पे जा रहे हो और जहां आप लोनली फील करते हो, तब आपको वो याद आ जाए। कभी कभी आप पुराने चीज को आप याद कर करके मीन्स जो है उस चीज को आप याद करने की कोशिश करते हो, जिसके कारण आपका जो प्रिय मित्र है वो याद आ जाता है या आ जाती है, ठीक है। मीन्स की और क्या होता है कि आपका जो नया वाला रिलेशनशिप है, मतलब जो आपका करेंट रिलेशनशिप है, उसमें भी आप हैप्पी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना रिलेशनशिप है वो आप बार बार उस चीज को याद कर रहे हो, या आप अपने आप को जब एलोनली फील करते हो तभी भी आपका जो पुराना मित्र है वो याद आ जाता है या आ जाती है। बट यार ये आ जाना गलत बात तो नहीं है, बट इसके यार बहुत से निगेटिव इफेक्ट हैं। निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपके हेल्थ पे असर पड़ जाए, आपका जो करेंट रिलेशनशिप है वो भी यार ब्रेक हो जाए। एक तो हुआ ही ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक हो जाए। अच्छा, जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, आप पागल की तरह बिहेव करने लगो, मेंटली आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर आपका कोई प्रोफेशनल कैरियर है तो उस कैरियर में आप फोकस नहीं कर पाओ सही से। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाए, ठीक है। तो ये सब निगेटिव इफेक्ट है कि बार बार जब आपका ब्रेकअप होने के बाद भी आपका प्रिय मित्र, प्रिय साथी आपको याद आ जाए। तो आप ऐसा क्या करो कि आपका जो पास्ट है वो पास्ट को आप भूल जाओ और नए सिरे से अपने जिंदगी को शुरू करो। तो यार हर चीज में ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले आप खुद को पहचानो, खुद को जानो। तो यहां भी वही काम करना है कि गिव टाइम टू योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन है। कभी कभी यार इससे भी अगर इच्छा ना भरे, आप अपने आप को टाइम दो और इससे भी इच्छा ना भरे, तो आपका जो पुराना थॉट है, पुराना विचार है अपने प्रिय साथी, प्रिय मित्र के बारे में, वो भी कभी कभी एक स्पेशल टाइम में उस चीज को याद कर लो। अच्छा, जब आप अपने पुराने मित्र या पुराने साथी को याद कर रहे हो, तो जो आपका फीलिंग है पुराने टाइम का, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो और उस एनालिसिस के बेसिस पे जो आपका ब्रेकअप का मेन रीजन है कि क्यों मेरा ब्रेकअप हुआ, उस चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करो और उस चीज को एक डायरी में लिख लो। मींस कि ऐसा क्यों हुआ, उसका मेन मकसद क्या था, और इसके आपको यह पता चलेगा कि उस टाइम पे जो आप गुस्सा कर रहे हो, नाराज हो रहे हो, उदास हो जाते हो, तो ऐसा क्यों हो रहा था। और इसके कारण क्या होगा कि आपको जो है उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज पता चल जाएगा। और यार इसके बाद आप इस चीज को डिसाइड कर लो कि जो हमारा अगला रिलेशनशिप है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इसका मंजिल जो है वो बीच रास्ते में ही ना छूट जाए, या तो आप अगले रिलेशनशिप में पढ़ो ही नहीं। तो यही यार कुछ हार्मोनल रिलीज का फैक्ट है, मींस ब्रेकअप का, जो कि हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। और अगर यार इससे किसी को भी बुरा लगता है कि हम किसी का नाम अगर लिए हैं या ऐसा कुछ भी, तो यार उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यार मेरा मेन मकसद ये हार्मोनल रिलीज के फैक्ट को समझाना है कि ब्रेकअप के बाद जो है लोग मिसबिहेव क्यों करने लगते हैं, एक अलग तरीके से क्यों पेश आते हैं। और यार ये एक अमेरिका के टॉप मोस्ट जो है कि एक रिसर्चर आप बोल सकते हो, फैकल्टी बोल सकते हो, वो इस रिसर्च कर करके इस कंसेप्ट को वो दिए हैं और वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया है। तो यार ये है ब्रेकअप का कंसेप्ट आपका, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो एक्चुअल में अच्छा लगा है, आप रियली इस वीडियो को लाइक करते हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।